अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन नहारी और इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए उसके लिए मैंने हाफ़ केजी से ज़्यादा चिकन लिया है और प्याज मैंने लंबी लंबी बारीक काट लेनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है और इसमें नहारी का मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है। थोड़ी सी सौंफ, सूंठ और आटे को मैंने रोस्ट कर लिया था 2 चम्मच और थोड़े से लीमू, अदरक, हरी मिर्चें काट ली हैं और एंड पे कुछ इसमें ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाला जाएगा। और मैं नहारी चिकन के साथ बना रही हूँ, तो बीफ ज़्यादातर लोग शौक़ से अक्सर नहीं खाते, चिकन ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसीलिए मैं चिकन के साथ नहारी बना रही हूँ। तो इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ ये कपड़ा है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने किस लिए लिया है। इसकी मैं एक पोटली बनाऊँगी। ये सौंफ है और ये सूंठ है, आपने नाम सुना होगा सूंठ का। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल के इसकी एक पोटली बना लेती हूँ, जो कि मैं आगे सालन बनाते हुए उस पर डालूँगी नहारी में, ये इस्तेमाल में होंगी हमारे। इसको मैं इधर से ऐसे गिरा लगा दूँगी, अच्छी तरह मजबूती से गिरा लगाएंगे ताकि ये खुल ना जाए। और जो बाकी कपड़ा होगा उसको मैं काट लूँगी। तो कोई भी आप मलमल का, कोई कॉटन का कपड़ा ले लें और ये इसका जो फ्लेवर है ये हमारी नहारी में जाएगा। ये देखें, ये पोटली बन गई है और इसको मैं अभी नहारी बनाते हुए इसमें डालती हूँ। इसको मैंने कैंची से काट लिया ऊपर से जो कपड़ा है फालतू। अब मैं नहारी बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, मैंने घी डाल लिया 1 कप के करीब। इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज एक दरमियानी साइज़ की मैंने बारीक और लंबी काट लेनी, इसी शेप में प्याज होनी चाहिए हमारी। इसको मैं प्रेशर में बना रही हूँ क्योंकि जो नहारी का प्रोसीजर वो थोड़ा लंबा होता है। चिकन को 30 से 35 मिनट लग जाएंगे गलने में और बीफ को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्रेशर में मैं 10 से 15 मिनट में हमारी नहारी तैयार हो जाएगी, इसीलिए मैं प्रेशर में बना रही हूँ। इसको कलर नहीं देना, इसको सिर्फ पिंक कलर पे आएगा ये प्याज, ज़्यादा हमें इसका कलर ब्राउन नहीं करना। नहारी में घी थोड़ा ज़्यादा जाता है और ये जो नहारी डिश है ये बादशाहों की डिश है, शाही खानों में इसका शुमार है। ये ज़्यादातर बीफ और मटन से बनती है, लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है हमने इसको चिकन से भी बनाना शुरू कर दिया है अब, क्योंकि आजकल की जनरेशन चिकन ज़्यादा पसंद करती है। ये देखिए प्याज सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है, अभी ये पिंक शेड में आ जाएगी। फिर इस स्टेज पे मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इस स्टेज पे मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। मीडियम फ्लेम पर इसको इतना पकाना है कि चिकन का कलर और प्याज का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अगर हमारी और मज़ीद वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसका कलर बदल जाए। इसको इतना पकाना है कि इसकी ये जो नरम प्याज है ये हार्ड हो जाए। यही छोटी छोटी बातें हैं, जब इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है तो फिर कुकिंग बहुत अच्छी होती है। ये देखिए प्याज हार्ड होनी शुरू हो गई है, लेकिन मैं इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी। और नहारी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के, मैं इसको भी फ्राई करूँगी। और ये जो मैंने पोटली बना के रखी थी सूंठ की और सौंफ की, ये भी इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी। आखिर में हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसका जब अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, सारी इससे तैयार हो जाएगी हमारी नहारी, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसमें मैं मसाले डालती हूँ। ये देखें अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ये कलर के लिए है और थोड़ा सा नहारी मसाला 1 चाय का चम्मच। इसको 1 मिनट तक मैं करूँगी फ्राई इसी तरह। ये जो बाज़ारी मसाले होते हैं मैं तो शान के इस्तेमाल करती हूँ, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और इन मसालों ने तो हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। मैंने लेग के पीसीज लिए थे, ये नरम होते हैं, खाने में भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये देखें मैं इनको अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ, अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी। ये देखें अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल देती हूँ। अब इसको मैं वेट लगा दूंगी सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट के लिए वेट पे चला गया है और मैं आपसे 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। ये देखिए जी 10 मिनट पूरे हो गए हैं। अब इसको मैं खोल रही हूँ। देखिए जी माशाल्लाह
10 मिनट से मुराद टोटल सीटी चलने तक, स्टीम बढ़ने तक इसमें 10 मिनट पूरे लगेंगे। अब इस स्टेज पे मैंने ये जो आटा लिया है 2 चम्मच मैंने लिए भर के चाय के, इसमें पानी डाल लूँगी मैं, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। इसमें कोई गुटली वगैरह ना रहे। और इसको मैंने रोस्ट कर लिया था पैन में डाल के, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी, कच्चा नहीं डालना। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब एक हाथ से चमचे को हिलाते जाएंगे ऐसे और दूसरे हाथ से इसको डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आपको जितनी ज़्यादा गाढ़ी पतली जितनी आपको चाहिए आप उतनी कर सकते हैं। मैं सारा डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, थोड़ी गाढ़ी चाहिए। और ये जो पोटली है इसका सारा फ्लेवर अब निकल गया, अब इसको मैं निकाल रही हूँ। ज़ीरा, गरम मसाला और काली मिर्च एक चाय का चम्मच ये मैं डाल रही हूँ। आप नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि आटा नीचे जुड़ ना जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको मैं 10 मिनट के लिए दम दे दूंगी। फिर ये प्रेशर में देखें 10 मिनट, और अगर हम बीफ को बनाएंगे उसको 25 मिनट तकरीबन लगेंगे गोश्त को अच्छी तरह गलने में। 10 मिनट के लिए मैं दम दूंगी लो फ्लेम पे। ये देखिए जी माशाल्लाह 10 मिनट हो गए हैं इसको दम दिए और घी भी ऊपर आ गया। अब इसकी फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ और इसको अब मैं निकालती हूँ। इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्चें डालती हूँ साथ में। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन निहारी तैयार है हमारी। चिकन इतनी सॉफ्ट और नरम बनी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप बीफ के साथ बना सकते हैं। उसके लिए टाइमिंग आप थोड़ी ज़्यादा कर दें और ये लीमू के साथ बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको नान के साथ ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।